तो ये है हमारे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, यहाँ पर हमें दिया 6, 14, 16 एंड 18। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है, देखिए ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3। ठीक, तो इसमें ये 3 नंबर्स का ग्रुप होता है। क्या होता है? 3 नंबर्स का ग्रुप होता है। हम नंबर्स ले लेते हैं, मान लेते हैं ABC। ये नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर मैं कर दूं A² और मैं कर दूं B² और इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो ये जो थर्ड नंबर है उसका स्क्वायर आना चाहिए। क्या होता है? 3 नंबर का ग्रुप है, ये तीनों उस ग्रुप के मेंबर हैं। ठीक है, इसमें अगर हम 2 मेंबर्स के स्क्वायर को ऐड करते हैं तो आंसर जो आएगा वो तीसरे मेंबर का स्क्वायर होगा। क्लियर है? चलिए, हमारे पास नंबर है 3, B हम मान लेते हैं 4, C हम मान लेते हैं 5। ये तीनों क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। ठीक, तो अगर मैं कर दूं 3² प्लस कर दूं मैं 4², आंसर क्या आना चाहिए? 5² आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया 9, 4 4 जार हो गया 16, 5 5 जार हो जाता है 25। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पर क्या वाकई में 25 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्लियर है? तो ऐसे 3 नंबर्स का ग्रुप जिसमें अगर 2 मेंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करें तो जो आंसर आए वो तीसरे मेंबर का स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या किया है, हमें एक मेंबर दे दिया है और हमें बाकी के 2 मेंबर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक, यहाँ पर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के 3 मेंबर्स में से एक मेंबर दिया हुआ है, हमें बाकी के 2 मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के जो 3 मेंबर्स होते हैं तीनों ही क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें पता है इंटीजर्स किसे कहते हैं। 0 सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर्स। ठीक, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के तीनों मेंबर्स जो होंगे वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक, इतना समझ में आया? अब देखिए इसे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है ये, सेकंड मेंबर है ये और थर्ड मेंबर है ये, 1। ठीक, फर्स्ट मेंबर, मेंबर नंबर 2, मेंबर नंबर 3। ठीक है, इसी फॉर्मूले में पुट करके इसी फॉर्मूले से जो है हम तीनों मेंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक मेंबर जो है 6 है। एक मेंबर क्या है? 6 है। तो पहले हम इसे देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये वाला जो मेंबर है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम मान लेते हैं m2 - 1 = 6। ठीक, अब m² या -1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा? +1। m² की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ठीक, अब हम क्या इस स्क्वायर को भी इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस स्क्वायर को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये स्क्वायर किस में चेंज हो जाता है? स्क्वायर रूट में। इसमें चेंज हो जाता है स्क्वायर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा? √7। यहाँ तक समझ में आया? अब क्योंकि हमने हमारे चैनल पे स्क्वायर रूट नहीं देखा है तो पहले हम स्क्वायर रूट निकालना देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। हमें एलसीएम निकालने आता है, हमें एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, करते हैं। 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 ही आएगा। 7 का कितना आएगा? 7 ही आएगा। 16 का कितना आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 48 का कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 3। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 2 की जोड़ियाँ चाहिए होती हैं। ठीक, ये हम निकाल रहे थे क्या? स्क्वायर रूट
इसलिए हमने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। ठीक, अगर 2 की जोड़ी बन जाती है तो वो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। यहाँ पर 6 के साथ कोई जोड़ी नहीं है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ 7 के साथ कोई एक और 7 नहीं है, इसलिए ये भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ देखिए 2 के साथ 2 है, हाँ है, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 के साथ 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 4, यानी 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4। आए समझ में। वैसे यहाँ 48 का स्क्वायर रूट हमें पूछा है, हमने निकाल लिया एलसीएम। देखते हैं जोड़ी बन रही है क्या। हाँ, यहाँ 2 की जोड़ी बन रही है तो ये निकल गया बाहर। ये भी 2 से 2 की जोड़ी बन रही है तो ये भी निकल गया बाहर। यहाँ पर एक और 3 है क्या, नहीं है, यानी कि ये 3 जोड़ी नहीं, ये 3 की जोड़ी नहीं है तो ये 3 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान था। क्या किया हमने एलसीएम निकाला और उसके बाद चेक किया कि जोड़ी में जो नंबर्स हैं उन्हें स्क्वायर रूट से बाहर कर लेंगे, और जिस नंबर की जोड़ी ने अगर यहाँ 1 3 और होता तो हम इसको भी बाहर कर लेते, पर क्योंकि इसकी जोड़ी नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इतना समझ में आया। तो अब ये बताइए कि क्या ये स्क्वायर रूट 7 जो है इस स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। हमने अभी देखा कि 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7 किसी और से जाता ही नहीं है तो प्राइम नंबर है, तो 7 का तो 7 ही आ रहा है ना। अगर 7 7 होता तो हम स्क्वायर रूट से 7 को बाहर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर 7 की कोई जोड़ी नहीं बननी है, इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। ठीक, तो क्या स्क्वायर रूट 7 एक इंटीजर है क्या, नहीं है ना। तो ये जो 6 है ये वाला मेंबर नहीं है। ठीक, तो कोई बात नहीं, हम ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है ये वाला मेंबर 6 हो। ठीक, m को यहीं रहने देंगे, 2 को ट्रांसफ़र कर लेंगे, डिवीजन में चला जाएगा। कितना आ गया, 3 आ गया। 3 एक इंटीजर है क्या, हाँ है, यानी कि 6 जो है ये वाला मेंबर है, यानी एक मेंबर हमें मिल गया, ये वाला मेंबर हमें मिल गया, 6 है। अब हमें इन दोनों मेंबर्स को निकालना है। हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें देखिए m की वैल्यू भी पता चल गई है, m की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो हम बाकी के 2 मेंबर्स निकाल लेंगे। हमें क्या पता है कौन कौन से 3 मेंबर्स होते हैं, m² - 1 2m m² + 1। ठीक, जिसमें से इसकी वैल्यू कितनी पता चल गई हमें, क्या है, 6 है। m की वैल्यू भी हमें पता चल गई, क्या है, 3 है। तो हम इन दोनों की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। अब m² - 1, m की जगह पे 3 रख दीजिए, 3² - 1 क्या आ जाएगा, 3 3 9 - 1 = 8, यानी कि ये वाला मेंबर जो है इसकी वैल्यू क्या है, 8 है। अब इस मेंबर के बारे में पता कर लीजिए, m² + 1, m की वैल्यू है 3, 3² + 1, 3 3 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10। तो इस मेंबर की भी पता चल गई हमें, क्या है, 10। ठीक है, तो ये हो गए आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 8 6 एंड 10। समझ में आया, सिंपल है। चलिए हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 1 मेंबर दिया है, हमने देखा है इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम इसे लिख लेते हैं। ठीक, हम लिखेंगे गिवन 1 मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6। ठीक, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम क्या जानते हैं, 3 मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम क्या जानते हैं, एक होता है m² - 1, एक होता है 2m और एक होता है m² + 1। ठीक, तो हम मान लेते हैं, लेट, स्क्रीन में आ रहा है क्या, हम क्या मान लेते हैं, ये जो मेंबर है ये 6 है। ठीक है, लेट m² - 1 = 6। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हो जाएगा
एम स्क्वायर, इस -1 को उस साइड लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1। तो एम स्क्वायर कितना आ गया 6 + 1 7। अब इस स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा √7। अब √7 जो है इज़ नॉट एन इंटीजर। ये इंटीजर है क्या? ये इंटीजर नहीं है, है ना। तो ये जो है यहाँ हम लिख लेते हैं हेंस m² - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 6। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑफ मान लेंगे, लेट 2m = 6। ठीक, तो 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ये एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो गया कि 2m क्या है, 2m की वैल्यू क्या है 6 है। 2m की वैल्यू हमें 6 पता चल गई, तो हम m² - 1 और m² + 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास m की भी वैल्यू है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्रीन में आ रहा है, तो ये हो जाएगा m² - 1 क्या हो जाएगा, m की वैल्यू है 3² + 1 -1, 3 × 3 = 9 -1, 9 - 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो गया सेकंड मेंबर। थर्ड मेंबर निकाल लीजिए, m² + 1, तो 3² + 1 3 × 3 = 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 जाएगा। हेंस 3 मेंबर्स आर 6, जो कि ऑलरेडी गिवन था, 8 एंड 10। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर 14। ठीक, तो हम लिख देंगे गिवन 1 member of Pythagorean triplet is 14। हमें क्या पता है कि 3 members of Pythagorean ट्रिपलेट आर कौन कौन से होते हैं, m² - 1, सेकेंड है 2m, थर्ड है m² + 1। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट मेंबर है इसकी वैल्यू 14 है। ठीक है, तो लेट m² - 1 इज़ इक्वल टू 14। इसे सॉल्व करना हमें आता है, कर लेते हैं। -1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा +1। m² की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब इस स्क्वायर को भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, √15। ठीक, तो देखिए स्क्वायर रूट से ये 15 बाहर आ सकता है। क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालते हैं, हमें पता है, हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए स्क्रीन पे आ रहा है, 15 का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो ना तो 3 के साथ कोई जोड़ी है और ना ही 5 के साथ, तो दोनों में से कोई भी जो है बाहर नहीं आ सकता, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर √15 ही आएगा। तो क्या √15 इंटीजर है क्या, नहीं, सॉरी, इट्स नॉट एन इंटीजर, इंटीजर तो नहीं है ये। ठीक है, इसलिए m² - 1 14 के इक्वल नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं कि ये सेकंड वाला जो मेंबर है 2m, क्या ये इस 14 के इक्वल हो सकता है, देख लेते हैं। चलिए अब हम कर देंगे लेट 2m = 14। ठीक है, 14/2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 40। m की वैल्यू 7 आ रही है। क्या 7 एक इंटीजर है, बिल्कुल एक इंटीजर है ना। तो 2m = 14। तो ये सेकंड मेंबर हमें पता चल गया इसकी वैल्यू, तो इन दोनों मेंबर्स की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है,
फर्स्ट मेंबर क्या है, एम स्क्वायर माइनस वन, एम की वैल्यू 7 आई है तो 7 स्क्वायर माइनस वन, 7 7 ज़ार 49 माइनस वन कितना हो जाएगा, ओह सॉरी, 7 7 ज़ार 49 माइनस वन, ये हो जाएगा 48। ठीक है, एक और मेंबर है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस वन, कितना हो जाएगा, 7 7 ज़ार 49 प्लस वन कितना आया 15। तो कौन कौन से 3 मेंबर्स हो गए, 14 तो हमें दिया ही हुआ था, ठीक है, एक हमने निकाला 48, एक हमारे पास है 50, ये हो जाएंगे आपके आंसर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हमारे पास, यहाँ पर 16 दिया है, तो हम लिख लेते हैं गिवन वन मेंबर of Pythagorean triplet is कितना दिया है, 16 दिया है। ठीक है, हमें क्या पता है, 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कौन कौन से जानते हैं, एम स्क्वायर माइनस वन, एक है 2m और एक है एम स्क्वायर प्लस वन। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला मेंबर है ये 16 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन हम मान लेते हैं 16। ठीक, सॉल्व करके देखिए, माइनस वन और ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस वन, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 17। क्या ये भी ट्रांसफ़र हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, स्क्वायर को ट्रांसफ़र करने पर क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। अब 17 भी जो है एक प्राइम नंबर है, यानी कि 17 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसका एलसीएम निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। तो ये क्या है, हम लिख देंगे इट्स नॉट एन इंटीजर। ठीक, अब क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो हमें क्या पता है, एम स्क्वायर माइनस वन जो है 16 नहीं हो सकता। इतना समझ में आया, ऑब्वियसली आ गया है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है आफ्टर ऑल। ठीक, आगे हम क्या करेंगे हम मान लेंगे कि ये जो 16 है ये शायद ये सेकंड मेंबर हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं लेट 2m इज इक्वल टू 16। ठीक, अब इस 2 को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/2, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो 8 निकला है ये एक इंटीजर है, यानी m की वैल्यू एक्चुअल में 8 आएगी। इसका मतलब क्या है कि 2m जो है वो एक्चुअल में 16 है। अब हमें क्या इस मेंबर का पता चल गया है, तो हम इन दोनों मेंबर्स के बारे में भी पता कर लेंगे। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू क्या आई थी 8। ठीक है, तो इससे ही हम निकालेंगे, m की वैल्यू क्या आई है 8, और हमें क्या पता चल गया है कि 2m की वैल्यू कितनी है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 है ना। तो हम m स्क्वायर, यहाँ नीचे लिखती हूँ मैं, m स्क्वायर माइनस वन और m स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाएगा, 8 8 ज़ार 64 माइनस वन कितना हो जाएगा 63। इसे भी सेम करेंगे, m की वैल्यू आई है 8 प्लस वन, 8 8 ज़ार प्लस वन कितना हो जाएगा 65। ठीक, तो 2m है 18, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस वन है 63 और m स्क्वायर प्लस वन है 65। तो हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गए 16, 63 एंड 65, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्या है। लास्ट हमारे पास दिया हुआ है नंबर 4 18। एक सेकंड में चेक कर लूँ, 18 ही है ना। हाँ 18 ही है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम करेंगे। हमें क्या दिया है कि वन मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट
इज़ 18 दिया है हमें। ठीक, हम जानते हैं कौन कौन से 3 मेंबर्स होते हैं, m स्क्वायर माइनस 1, एक होता है 2m, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट मेंबर है इसकी वैल्यू जो है 18 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे लेट m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। m स्क्वायर माइनस 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा +1, m स्क्वायर आ गया 19। ये स्क्वायर भी ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 19। क्या समझ में आया? तो 19 भी जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये भी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आंसर जो है 19 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, अब स्क्वायर रूट तो कोई इंटीजर नहीं है ना, तो हम लिख देंगे इट्स नॉट एन इंटीजर। अब क्योंकि ये इंटीजर नहीं है तो हमको क्या पता है, m स्क्वायर माइनस 1 18 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक, तो अब हम क्या मान लेंगे कि ये जो 18 है इसके इक्वल है। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इसको। ठीक, हम कर देंगे फिर से लेट 2m इज इक्वल टू 18। ठीक, 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 9 आ गई। 9 एक इंटीजर है इसलिए m की वैल्यू 9 करेक्ट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2m इज़ इक्वल टू 18। तो ये हमारा क्या निकल गया, फर्स्ट मेंबर। तो हम सेकंड मेंबर निकाल लेते हैं, m स्क्वायर माइनस 1। m की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, देखिए 9 निकली है, 9। 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 ज़ा 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80। तो हमारे पास सेकेंड मेंबर की भी वैल्यू क्या निकल गई, m स्क्वायर माइनस 1 की 80 निकल गई, इसकी 18 थी। ठीक, थर्ड मेंबर हमारे पास क्या है, m स्क्वायर प्लस 1। देख पा रहे हैं आप? ठीक है, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक, m की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 9 है, तो 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 ज़ा कितना हो जाएगा 82। तो इस थर्ड मेंबर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 82। तो कौन कौन से 3 मेंबर्स हो गए यहाँ पर, देखिए 18, 80 एंड 82। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल था। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।